हाय बच्चों, आपका स्वागत है रीड टू लर्न इंस्टीट्यूट में। ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर। तो सिंपल सा है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होने की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो हम उसका यहाँ डिफरेंट सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, आपके पास कोई एक लंबा सा कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो उस कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वही मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ फाइंड करना है। तो आप देखिए क्या करते हैं, पहले आप देखिए यहाँ एक्स वाई लेंथ का कोई कंडक्टर है, ठीक है। आपने देखा जब इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, हम इस कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लेते हैं, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ से डॉट लाइन्स लाके इसे मिला देते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोग इस पॉइंट एक्स को भी डॉट करके लाके मिला देंगे। आपने मिला दिया। अभी क्या करते हैं, इस पॉइंट को स्ट्रेट सीधे सीधे मिलाना है, ठीक है ना। इसको आपको सीधे सीधे मिलाना है। जब आपने इसको सीधे सीधे मिला दिया तो देखेंगे कंडक्टर से पॉइंट पी के बीच जो स्ट्रेट डिस्टेंस है कितना है, वो सपोज दैट ए डिस्टेंस है, वो कितना डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है। पी से लेके कंडक्टर के बीच जो सीधी दूरी है ए है, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है, जो आप ये जो पी और जो ये एक्स से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल आप देख रहे ना, एंगल आपका ये कितना है, ∅1 एंगल है, ठीक है। अभी देखते हैं वाई और पी जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना रहा है वो क्या आपका है, ∅2 है, ठीक है। आपने देखा जो पॉइंट P है, हमने x से इस पॉइंट को मिला दिया है। हॉरिजॉन्टल ये जो एंगल बना रहा है वो ∅1 एंगल है। अभी आप देखिए ये पॉइंट P है, इसको हमने y से मिलाया था। ये जो हॉरिजॉन्टल जो एंगल बना रहा है ये ∅2 एंगल है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम इसको एक यहाँ करंट एलिमेंट लेते हैं, एक करंट एलिमेंट मान लो पॉइंट O है, इस पॉइंट O पे हम एक करंट एलिमेंट लेते हैं। अब इस करंट एलिमेंट से पॉइंट P को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है ना। हमने मिला दिया। ये कितने एंगल पे आपका है, सपोज दैट ये फाई एंगल पे आपका ये मिल गया, फाई एंगल पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये आपका O पॉइंट हो गया, जो ये स्मॉल करंट एलिमेंट हम कहेंगे ना, ये इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट है, जिस पॉइंट से हमें पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना है। समझ गए आप। ये एक स्मॉल लेंथ है, इस कंडक्टर का बहुत छोटा लेंथ है, इस लेंथ में करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, पहले हम यही देख लेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे, ये हम इसको एज्यूम करेंगे हमारा ये Q पॉइंट है, यहाँ से यहाँ Q से O के बीच जो डिस्टेंस है वो L डिस्टेंस है, O से Q के बीच जो डिस्टेंस है वो L डिस्टेंस है, आपने देखा। अब क्या करते हैं, अब आपसे OP और O या OP जो डिस्टेंस है वो कितना है, QP जो डिस्टेंस है वो A है, ठीक है। आपने O से P जो डिस्टेंस है वो R है, क्या है, R है, ठीक है ना, वो R डिस्टेंस पे है। अब ये जो आपका एंगल, ये वाला एंगल जो O पे जो एंगल है वो थीटा एंगल है। आप देख रहे हैं ना, इस कंडक्टर को हमने डिफरेंट तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आपको इसी कंडक्टर को देखना है और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, आप जानते हैं ना, जब मान लो कोई बड़ा सा कंडक्टर है, उसमें स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, स्मॉल लेंथ से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड किसने दिया था, बायोसेवर्ट ने दिया था। किसने दिया था, बायोसेवर्ट लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया था, या उन्होंने इसको डिराइव किया था। तो आप देखेंगे यहाँ इस पॉइंट पे आप देखिए, आपको यहाँ देखना है अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ। देखिए आप लिख लेते हैं यहाँ,
अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field, the magnitude of magnetic field at point P is, आप देख रहे हैं ना, जो ये स्मॉल एलिमेंट है, वो पे जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। उसके लिए बायो-सेवर्ट लॉ ने डेराइव किया। क्या डेरिवेशन था उनका? उनका डेरिवेशन आप यहां देखिए, वो डेरिवेशन था dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं ना, ये जो है इसको किसने दिया? बायो-सेवर्ट लॉ ने दिया। ठीक है, आप इसके हेल्प से अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ एक स्मॉल लेंथ या स्मॉल एलिमेंट से है, स्मॉल एलिमेंट से। तो हमें क्या देखना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है टोटल लेंथ से। जो एक्स वाई कंडक्टर है, जो हमारे यहाँ एक्स वाई लेंथ का जो कंडक्टर है, इस होल कंडक्टर से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई? फिर से सुनिए, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये स्मॉल पार्ट से है, हमें क्या करना है? लार्ज पार्ट से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना है। समझ गए आप? तो देखिए कैसे उसको करेंगे हम। ये तो हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए, वहां एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन, आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आपका ट्रायंगल ओ क्यू पी है। क्या है एंगल आपका? ट्रायंगल क्या है? ओ क्यू पी। इन ट्रायंगल ओ, इन ट्रायंगल है आपका, इसमें ओ क्यू पी आप देख रहे हैं। इन ट्रायंगल ओ क्यू पी में आप यहाँ देख रहे हैं थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आपने देखा, जो आपने ट्रायंगल देखा ओ क्यू पी में देख रहे हैं थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप देख रहे ना, ये यहाँ देखो, ये आपका 90 डिग्री पे, ये जो आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है, ये आपका 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। आपने देखा यहाँ। अभी क्या करते हैं, ये जो थीटा है और ये जो थीटा है अपने पास, थीटा इक्वल टू हम इसको रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में हमारा हो जाएगा 90 माइनस फाइव। क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव। अभी क्या करते हैं, ये जो थीटा की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। बात समझ में आई? ये जो आपका ट्रायंगल है ओ क्यू पी में, यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया? थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री। अभी यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इधर, यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम थीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे। आपको कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं ना? देखिए पुटअप कर देते हैं तो dB की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपने देखा, तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस फाइव की वैल्यू कितनी होती है? कॉस फाइव। क्या होती है? कॉस फाइव, ठीक है ना। क्योंकि साइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अभी इसको चेंज कर देंगे हम कॉस में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
ठीक है, यहाँ से आई डी एल कॉस फाई, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन जो हो गया अभी ये कॉस फाई के टर्म में हो गया। जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड था पहले इसको बायोसेवर्ट ने दिया तो वो साइन के टर्म में था, अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के मेथड से जब अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए तो अभी ये इक्वेशन हमारा कॉस फाई में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा 1 बाय 1 हम चल रहे हैं। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों, ये तो आपको इक्वेशन मिल गया, ठीक है। यहाँ म्यू नॉट क्या है, आपको पता है म्यू नॉट क्या है? यहाँ म्यू नॉट है ये आपका परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, समझ गए? जो आपका म्यू नॉट है यहाँ परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम किसमें मेजर करते हैं? टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, इसका ये मेजरमेंट है, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या करते हैं आप ही फिर आप जाइए इन ट्रायंगल में। कहाँ जाएंगे आप ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल आप फिर से देख रहे हैं। ट्रायंगल में आप देख रहे हैं ओ पी क्यू में, सपोज यहाँ हमने ओ पी क्यू ले लिया, क्या ले लिया? ओ पी क्यू में ले लिया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं साइन फाई भी निकाल सकते हैं, कॉस फाई भी निकाल सकते हैं और टेन फाई भी निकाल सकते हैं। पहला आप यहाँ देखिए कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई। आप देखिए ट्रायंगल में कॉस फाई क्या बन रहा है? ट्रायंगल में कॉस फाई बन रहा है बेस यहाँ ए है, ये जो आपका बेस है और आर यहाँ क्या है? हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस आर आपका है। तो कॉस फाई इक्वल टू ए बाई आर हो गया, ठीक है ना। और इतना तो हुआ, कॉस फाई इक्वल टू ए बाई आर हो गया, ठीक है। कॉस फाई इक्वल टू ए बाई आर हो गया, आपने देखा। अभी हम फिर से देखते हैं टेन फाई क्या होगा, यहाँ क्या होगा हमारा यहाँ से टेन फाई, ठीक है ना। तो टेन फाई के लिए हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं टेन फाई भी आपको यहाँ सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा? टेन फाई। तो टेन फाई के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से टेन फाई भी आप निकाल सकते हैं। टेन फाई क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन फाई आप ये फाई देख रहे हैं, ये आपका ओ क्यू जो आपका है ओ क्यू, ये आपका परपेंडिकुलर है। पी और ओ या पी और क्यू, पी क्यू क्या है? आपका बेस है। तो टेन फाई के टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो एल है और बेस का जो लेंथ है ए है। आपने देखा हमें यहाँ कॉस फाई और टेन फाई फाइंड आउट हो गए। हमने यहाँ कॉस को फाइंड किया और टेन को भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी हम इक्वेशन 2 को रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे। तो पहले आप ये देखिए इसको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में आपको यहाँ देखना पड़ेगा यल इक्वल टू, आप देखिए यल इक्वल टू ए टेन फाई। आपने देखा यहाँ यल इक्वल टू क्या हो गया? ए टेन फाई हो गया। अभी आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि जो आपका ये इक्वेशन 2 आप देख रहे हैं ना, ये डीएल, यहाँ डीएल ये आपका स्मॉल एलिमेंट है या डिफरेंशियल एलिमेंट है, ठीक है ना। वो आपका डिफरेंशियल है, जो लेंथ का डिफरेंशियल फॉर्म या स्मॉल फॉर्म है, उसको अभी हम यहाँ भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइंड करेंगे। तो हमने इस एल इक्वल टू ए टेन फाई को बोथ साइड, दोनों साइड को हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये हमारा हो जाएगा डी एल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। क्यों? आप जानते हैं ना टेन फाई को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर फाई आता है, ठीक है ना। पॉजिटिव में सेक स्क्वायर फाई आएगा। तो यहाँ हमें डीएल जो हो गया ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये हमारा बन गया। हमें यहाँ एक एलिमेंट डीएल में यहाँ मिल गया। अभी हम क्या करते हैं, हमें यहाँ दूसरा एलिमेंट यहाँ लाना है। आर को भी हमें, जो हमारा ये आर है, ये हमारा आर क्या है? जो हमारा ये आर था, ये आर हमारा बायोसेवर्ट के अकॉर्डिंग था, बायोसेवर्ट के अकॉर्डिंग था आर। अभी हमें क्या करना, इस आर को हमें स्ट्रेट डिस्टेंस, जो कंडक्टर से पॉइंट के बीच में जो सीधी रेखा है या जो सीधी दूरी है, उसको हमें लाना है, उसमें हमें रिप्लेस करना है। तो आर इक्वल टू, अभी देखोगे यहाँ से, ये आप देखो ना, ये कॉस फाई इक्वल टू ए बाई आर है। तो आर यहाँ से क्या हो जाएगा?
ए बाई कॉस फाई। समझ गए? आपको यहाँ से डीएल मिल गया, देखिए आपको आर मिल गया। अभी आप ये डीएल और आर को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। मेरी बात समझ आई? ये हमको यहाँ से सब कुछ मिल गया, हमें यहाँ आर भी मिल गया, हमें यहाँ डीएल भी मिल गया। अभी हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप एक बार इसे पूरा देख लीजिए, नीचे से ऊपर कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है ना? ठीक है, हमें यहाँ से डीएल भी पता चल गया और आर भी पता चल गया। ये जो डीएल है और आर है हम इक्वेशन 2 दूसरे इक्वेशन में पुट अप करते हैं या पुट कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत है जो हमने ये सब किया? ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अभी हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को डीएल और आर की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, ठीक है ना? आप देख रहे हैं यहाँ से, आप अच्छे से यहाँ से देख लीजिए। अभी हम इसको 2 में पुट करते हैं, ठीक है? तो अभी देखिए इसको हम ऐड करते हैं और फिर इसके आगे का प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत आपको है? इसके आगे का प्रोसेस हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम इसको ऐड कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, ठीक है? अभी देखिए हम इसको आगे वाले पेज पे जा रहे हैं। देखिए जो आपको इक्वेशन 2 था, पहले हम उसी इक्वेशन को फिर से यहाँ एक बार लिख दे रहे हैं। देखिए ये डीवी था हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस फाई, ये हमारा पाई आर स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 2 था। आपने अभी पीछे जो हमने छोड़ा था देखा आपने। उसके बाद क्या करते हैं, आपको ये मालूम था ये जो डीएल है, डीएल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये था आपके पास, और आर था, आर की वैल्यू क्या थी, ए अपान कॉस फाई, ठीक है? ये दोनों वैल्यू डीएल और आर की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, पुट कर देंगे, कर दीजिए। डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई को वैसे रहने दीजिए, डीएल को आप पुट कर देंगे यहाँ से ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है ना? उसके बाद आर को आप पुट कर देंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, पुट किया। उसके बाद क्या करते हैं, साथ में यहाँ कॉस फाई भी था, कॉस फाई का यहाँ मल्टीप्लाई था, आपने देखा, ठीक है? अभी क्या करते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर फाई है इसको हम ले जाते हैं न्यूमरेटर में, या ठीक है ना? तो तब क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस फाई डी फाई, ठीक है ना? नीचे क्या होगा आपका, यहाँ से ए स्क्वायर हो गया, हुआ। अभी क्या करते हैं, देखो आप जानते हैं ना सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कोस स्क्वायर फाई। मैथमेटिक्स है सिंपल, आपका ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? तो सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? अभी आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये ए से ए कट गया, ठीक है? अभी आप इसको प्रिपेयर करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ठीक है? बचेगा यहाँ कॉस फाई डी फाई, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत आपको है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अभी क्या करते हैं, ये जो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल करंट एलिमेंट से है, हमें देखना है टोटल कंडक्टर से। टोटल कंडक्टर चूंकि करंट क्या है आपका, टोटल कंडक्टर में फ्लो हो रहा है,
करंट आपका टोटल कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो हमें टोटल कंडक्टर से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, न कि सिर्फ छोटे पार्ट से करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या करते हैं, देखो इधर इस केस में क्या करते हैं, आप ना इस डीबी को इंटीग्रेट करो। कहाँ से इंटीग्रेट करोगे, मैं पीछे आता है, देखो आप यहाँ देख रहे हो ना, फिर हमारा पहला पेज में आ गया। हाँ, ये देखो जो हमारा वहाँ डीबी था, वो डीबी को हम ये आपका नेगेटिव, इसको हम यहाँ इस एंगल को हम यहाँ नेगेटिव एज्यूम करेंगे -φ1 से φ2, क्योंकि इसको आप समझोगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और φ2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो -φ1 से φ2 के बीच आपको ये इंटीग्रेट करोगे तो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम पेज 1 पे आते हैं। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ आपको निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस केस में आपको इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन डीबी यहां से करेंगे -φ1 से φ2 μ0/4 पाई I/A cos φ d φ। ठीक है ना। जो आपका ये यहाँ वेरिएबल cos φ d φ है, बाकी μ0/4 पाई I/A ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे। ठीक है ना, इसे हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, बाहर ले लेते हैं। अभी आप आ जाइए यहाँ इस साइड, इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको भी बाहर ले लिया इंटीग्रेशन डीबी, तो ये आपको हो जाएगा सिंपल सा बी हो जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन ऑफ डीबी करेंगे तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल जाएगा, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है। अभी यहाँ इस कांस्टेंट को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से μ0/4 पाई इंटू I/A हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से -φ1 से φ2 के बीच में हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये cos φ d φ। ठीक है ना, आप जानते हैं ना ये इंटीग्रेशन ऑफ cos φ d φ, ये हमारा ये जो साइड है ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रल है, डिफिनिट इंटीग्रल है। cos φ का इंटीग्रेशन sin φ होता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा μ0/4 पाई I/A, ये हो जाएगा आपका sin φ है। इससे हमने लोअर लिमिट φ1 से लेके अपर लिमिट φ2 यहाँ पुट करना है। तो आप जानते हैं μ0/4 पाई I/A, ये हमारा हो जाएगा sin φ2 माइनस φ1। आप जानते हैं ना साइन आपका जो है वो आपका विषम मतलब ओड फंक्शन है, आड फंक्शन होने की वजह से नेगेटिव इसके बाहर आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा μ0/4 पाई I/A साइन φ2 प्लस साइन φ1। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया है। हमें यही स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करना था। इसी इक्वेशन से हमें जो भी काम करना होगा, हमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड, जैसा भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा हम निकाल लेंगे। आपको ये बात समझ में आई? ये क्या हुआ, ये जो आपका है ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपको मिला, उस पेज पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। ये देखिए ना, ये पेज में ना XY लेंथ का कंडक्टर था। इस कंडक्टर से, इस होल कंडक्टर से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देख रहे हैं, समझ गए?
ये जो आपका है ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, होल कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड है, हमें यही फाइंड आउट करना था। अभी हम इसका देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, कुछ इसके स्पेशल केस हैं। क्या है इस जैसे इसके स्पेशल केस क्या है, मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है वह इन्फाइनिटली लॉन्ग है, क्या है इन्फाइनिटली लॉन्ग है, बहुत लंबा कंडक्टर है। उस लंबे कंडक्टर से हमें कंडक्टर के पास या कंडक्टर के मिडिल, जैसे मान लो बहुत बहुत लंबा कंडक्टर है, उस लंबे कंडक्टर के मिडिल के नियर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है ना। एक कंडीशन हो गया स्पेशल। दूसरा कंडीशन क्या है, हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मान लीजिए हमारे पास कोई इनफाइनाइट या बहुत लंबा कंडक्टर है, इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो एक पॉइंट मान लेते हैं हम हमारे इसी कंडक्टर पे लाई कर रहा है, या वाई या एक्स कंडक्टर पे ही लाई कर रहा है, और दूसरा कंडक्टर से थोड़ा दूर है या उसके पास में है, तब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। तीसरा क्या है कि हमारा कोई फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर हो जाए, क्या फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर जब हो जाएगा उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो अभी आप देखिए हम कैसे इसको कर रहे हैं, हम इसे कैसे कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अभी हम एक और पेज इसमें ऐड करते हैं, तीसरा पेज, आप वहां हम इसको करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, आपका कुछ स्पेशल केस है, क्या है स्पेशल केस में आपका पहला क्या है, मान लीजिए आपका जो कंडक्टर है, ठीक है ना, इफ कंडक्टर एक्स वाई ये आपका कोई कंडक्टर है, इफ कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनिटली लॉन्ग, कोई कंडक्टर है वो बहुत लंबा है, एंड पॉइंट पी एंड पॉइंट पी लाई नियर and point P lie near to the middle of conductor। समझ गए, मान लो कोई लंबा कंडक्टर है और जो पॉइंट P है वो उस कंडक्टर के मिडिल के पास है, उस कंडक्टर के मिडिल के पास है, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपके एंगल होंगे फाई वन इक्वल टू क्या होगा पाई बाई टू, और फाई टू क्या होगा पाई बाई। बात समझ में आपको आई, मेरा कहने का मतलब है कोई बड़ा सा कंडक्टर है, उस बड़े से कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो पॉइंट जो P है ना वो उस कंडक्टर के मिडिल के पास लाई कर रहा है, उस सिचुएशन में जो एंगल होगा फाई वन और फाई टू हम मानते हैं 90 डिग्री, दोनों एंगल मानते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा आप देखिए। आपने अभी ये इक्वेशन फाइंड किया था आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, आपने ये इक्वेशन अभी डिराइव किया था पीछे। फाई वन फाई टू के वैल्यू को जो यहाँ दिया हुआ है इस इनफाइनिटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए पुट कर दीजिए 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये क्या आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, ये हमारा हो जाएगा 2, क्यों क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इधर साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड तब हुआ है जब हमारे पास कोई इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन है और पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है, उस कंडक्टर के मिडिल के पास में लाई कर रहा है, तब के लिए हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है। आप देख सकते हैं जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ए के, समझ गए ना, जो आपका डिस्टेंस ए है वो पॉइंट पी से
कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है और मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए ना आप? जो इस बात समझ आई आपको? तो जैसे से आपका डिस्टेंस इंक्रीज किया मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज किया। आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफ से, ये आपका वर्टिकल लाइन मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका डिस्टेंस है। जैसे से आपका डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड आपका कम हो रहा है। ये जो ग्राफ है ये आपका डिस्टेंस के बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, ये आपको यहाँ शो हो रहा है। आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना? ये तो हमारा था स्पेशल केस 1 था, ठीक है? ये हमारा स्पेशल केस 1 था, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, स्पेशल केस 2 देखते हैं। एक केस इसका और बनेगा, 2 बनेगा। तो 2 कैसे आप देखेंगे, इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है? ये हमारा स्पेशल केस 1 है। स्पेशल केस 2 क्या होगा? पेज हम इसको ऐड कर रहे हैं, आपको जरूरत होगी तो आप कर लीजिएगा। अभी सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस क्या हमारा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है ना? सेकंड केस हमारा क्या है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर है, इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है ना? तो कंडक्टर जो, ठीक है ना, कंडक्टर है तो हमारा एक पॉइंट जो है वो कंडक्टर पे ही लाई कर रहा है, एक्स या वाई पॉइंट पे लाई कर रहा है और दूसरा जहां है वहीं रहेगा। समझ गया अपना? ये कह सकते हैं जो नियर आ गया है। जैसे मान लीजिए इफ कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनेटली लॉन्ग, ठीक है ना, एंड पॉइंट पी लाई वन ऑफ पॉइंट एक्स आर वाई, ठीक है ना? ये जो आपका पॉइंट है एक्स आर वाई, समझ रहे हैं आपने? यहाँ देख लिए, मान लो कोई हमारे पास जो कंडक्टर था वो क्या था, इनफाइनेटली लॉन्ग था, ठीक है? और जो पॉइंट पी है वो लाई कर रहा है वन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। जैसे मान लो आपका ये आपका है, ये आपका वाई, ये आपका एक्स है, ठीक है ना? तो कहाँ लाई कर रहा है, एक पॉइंट आपका वाई पे लाई कर रहा है, एक आपका कंडक्टर के पास में मान लो आ गया है, एक आपका कंडक्टर के पास में है, एक उस पर लाई कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा आपका, मान लीजिए φ1 आपका यहाँ 0 डिग्री लेते हैं, φ2 क्या लेते हैं हम लोग यहाँ, मान लेते हैं हम एक्स पे लाई कर रहा है एक पॉइंट और दूसरा हमारा पॉइंट पी पे लाई कर रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना? तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। देख रहे ना, इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। आगे क्या लिखेंगे, टेस्ला, क्या लिखेंगे, ये जो टेस्ला है वह मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट है, ठीक है ना? टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ठीक है? यहाँ भी आप देख सकते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वह डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे से हमारा डिस्टेंस इंक्रीज किया मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है? ये हुआ। और आप यहाँ भी देख सकते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ जाएगा, या जैसे से आप करंट को इंक्रीज कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है, समझ गया अपना? ये तो हमारा सेकंड केस था। ये हमारा कौन सा केस था, ये हमारा सेकंड केस था। अभी हमें देखना है इसका थर्ड केस। हमें क्या देखना है, इसका थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या करेंगे, इसका जो हम देखेंगे अभी यहाँ थर्ड केस, तो थर्ड केस में क्या करेंगे, इसका जो थर्ड केस होगा इस पेज को हम ऐड कर रहे हैं।
आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसे बैक करके देख लेंगे, ठीक है ना। एक पेज हमारा है थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हमारा है कि जब हमारा कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक फाइनाइट लेंथ का हो जाए, ठीक है ना। इफ द कंडक्टर is of finite length, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास जो कंडक्टर है उसका फाइनाइट लेंथ रियल है, ठीक है ना। एंड जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, एंड पॉइंट P परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या कर रहा हो आपको। इसका मतलब यह है कि जैसे आप इस डायग्राम से समझिए, ये कोई रियल लेंथ का कंडक्टर है, इसके मिडिल से कोई पॉइंट P है, इसके मिडिल से कोई पॉइंट P है, इसको हमने यहाँ से मिला दिया, ठीक है ना। हमने यहाँ मिला दिया, ये एंगल जो आपका है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल एंगल हो गए, एंगल दोनों इक्वल हो गए। और ये जो लेंथ है हमारा, रियल लेंथ का कोई कंडक्टर था, इसके मिडिल से L/2 हमारा ये हो गया, समझ गए ना। आप जानते हैं ये हमारा डिस्टेंस क्या था, ये हमारा डिस्टेंस कितना है, ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा जो इसके पास ये डिस्टेंस था, ये हमारा ये डिस्टेंस था, ये r क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से a² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। आपने देखा, देखिए इसका मतलब यह है कोई हमारा एक कंडक्टर था जिसका लेंथ L था, L लेंथ के कंडक्टर था, उसके मिडिल से पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करते हैं इस केस में, हमें जो हमने लिखा यहाँ, इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ L एंड द पॉइंट P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड द पॉइंट P परपेंडिकुलर आपका बाइसेक्ट कर रहा है इस कंडक्टर को, तब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में आप जानते हैं ना, B इक्वल टू, एंगल दोनों सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A, ये हमारा हो जाएगा 2 साइन φ1। उसी जो हमारा इक्वेशन था, उसी इक्वेशन में हम पुटअप करके बार बार सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसी इक्वेशन में बार बार सॉल्व करके इसको चेक कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, φ1 प्लस साइन φ1, एंगल दोनों सेम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A 2 साइन φ1, ठीक है ना। ये दो से इससे कट कर देंगे, हो जाएगा हमारा यहाँ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई A। आप देख रहे हैं साइन फाई, आप उस डायग्राम से देखेंगे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो वहां परपेंडिकुलर क्या है, L/2 है, L/2 पाई टोटल क्या हो जाएगा, A² प्लस L/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा किसी फाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर है और जो पॉइंट P है इस कंडक्टर को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, उससे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत है आपको यहाँ, नहीं। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। सेकंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये हमारा समझ में आ गया, ये आपको इतना समझ में आया, ठीक है, इतना हमने कर लिया, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं। आप जानते ना, हम जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है, क्या है, अभी इसको पेज हम ऐड कर रहे हैं, एक बार अभी सब देख लीजिए, इस पेज को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पेज को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इस पेज को हम यहाँ, इस पेज को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पेज को ऐड करने का मतलब है
कि आपको हमें दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम उसका डायरेक्शन। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो आपका ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल एक ये है, एक आपका ये वाला सिंबल है। ये दोनों सिंबल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। ये वाला आपका हो गया जो सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या है आपका है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है ना। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड में या इस कॉपी में या इस पेपर में एंट्री कर रहा है, ये इसका सिंबल है। ये जो आपका है मैग्नेटिक फील्ड आउट द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक और पॉइंट है बात इसमें, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपका ये करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये आपका करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है, हमें इस पॉइंट पे इससे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ आपका इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ हम करते हैं, ये हमारा हो गया, इस पॉइंट पे देखते हैं, इस कंडक्टर से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आपका आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा। क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो बस फिर हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ डिटेल में हम कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।